हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। न्यू एनसीईआरटी के अंदर आपकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, उसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन भी सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड है। वो भी आप तब कर पाओगे जब इस चैप्टर की बेसिक जानकारी आपको होगी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हो वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। सबसे पहले जान लीजिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पे q यानी कि डिनोमिनेटर जो है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ना, जिस क्लास तक 7th क्लास तक जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सारे रैशनल नंबर ही थे। जैसे नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे रैशनल नंबर ही होते हैं। इंटीजर जो होते हैं 0 प्लस के सारे नंबर, माइनस के सारे नंबर, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं 3/6 माइनस 1/2 9/12, इस तरह के जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं ये भी रैशनल नंबर होते हैं। आपने डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं 0.6 9.5 3.8, इस तरह के डेसिमल के नंबर्स भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। अब आप इनमें कहोगे कि सर ऊपर जो 3 तरह के नंबर लिखे हैं ना, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं और ना ये डेसिमल वाला लिखा हुआ है। ये तो ठीक है, फ्रैक्शन तो लिख रहा है, ये p है ये q हो गया, तो ये भी जो है ना p बाई क्यू की फॉर्म में ही है। जैसे कोई भी नंबर उठा लो, आप यहाँ से 3 ले लो तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे नीचे जब कुछ नहीं होता 1 तो होता है ना, तो यहाँ पे p ये हो गया और q ये हो गया। तो इसी तरह इनके नीचे जो 1 है वो सबके नीचे होता है, ये सबके नीचे 1 है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में ही है। और यहाँ डेसिमल को देखिए, ये 0.6 लिखा हुआ है, मैं इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 लगा दूंगा, अब ये p बन गया और ये q बन गया। तो ये सारे आपके रैशनल नंबर्स ही होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड अब तक आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं अब से छोटी क्लासेस के अंदर। अब रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने ये 4 बातें लिखी हुई हैं। रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। यहाँ आर एन से मतलब है रैशनल नंबर, कि किसी रैशनल नंबर में जब आप रैशनल नंबर प्लस करते हो तो रिजल्ट में आपको रैशनल नंबर ही मिलता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, रैशनल नंबर 2 लिख लो, रैशनल नंबर 3 लिख लो, आ गया 5, तो 5 एक रैशनल नंबर ही होता है। ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में, ये सारे के सारे। ऐसे रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करोगे तो रिजल्ट रैशनल नंबर ही आएगा। अगर मैं यहाँ 5 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो 3 आ गया, ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर हैं। अगर रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई रैशनल नंबर करता हूँ तो रिजल्ट रैशनल नंबर ही आएगा। अगर मैं 5 में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 आ गया, ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं। चौथा, अगर रैशनल नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ रैशनल नंबर से तो आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, लेकिन कब नहीं आएगा वो देख लीजिए। वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इज इक्वल टू 0, जब आपका डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं आएगा, वो कोई नंबर ही नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड होता है। एक एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे कि 5 को आपने या 10 को आपने डिवाइड किया 5 से, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 10/5, तो ये p हो गया, ये q हो गया, इसका आंसर आ गया 2। तो ये तो रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे में 5 है डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर यहाँ मैं 10 को डिवाइड करूँ 0 से तो ये मेरा p है और ये q है, तो इस केस में q जो है ये 0 हो गया, तो ये कोई नंबर ही नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में कोई 0 आ जाता है तो ये होता है नॉट डिफाइंड, इसे हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। बाकी अगर 0 से अलग कोई भी रैशनल नंबर आ गया ना नीचे, तो आपका रिजल्ट जो है ना डिवीजन में भी रैशनल नंबर ही आता है। अगर मैं 5 को यहाँ माइनस भी कर देता हूँ तो यहाँ -2 आ जाएगा, -2 एक रैशनल नंबर है। तो ये 4 बातें अब से पहले आप यूज कर चुके हो छोटी क्लासेस में। अब आते हैं इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो इस चैप्टर में आपके लिए नहीं है। हालांकि इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो आप नहीं सीखोगे। पहली प्रॉपर्टी देखिए इसके अंदर, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। ए यहाँ पे कोई रैशनल नंबर है, अगर उसे 1 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 1 को उस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर तो आपका वही नंबर आएगा। अब ये बात आपको ऑलरेडी पता है,
लेट्स सपोज एक की जगह मैं कोई नंबर 6 ले लेता हूँ। अब मैं 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर तो मेरा 6 ही आएगा ना। 6 1 जार भी 6 होता है और 1 6 जार भी 6 होता है। तो 1 को आप किसी के भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वही नंबर आ जाता है। इसको बोलते हैं हम 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को, इस आइडेंटिटी को बोलते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जहां कहीं भी क्वेश्चन में आप कुछ ऐसा देखो ना कि 2 नंबर लिखे हुए हैं आगे पीछे, एक बार नंबर इंटू 1, एक बार 1 इंटू वो वाला नंबर और इज इक्वल टू नंबर, और आपसे पूछ ले कि इस प्रॉपर्टी का नाम बताओ, तो आप बोलोगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कितनी सिंपल सी बात है ये। सेकंड देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये क्या होता है? इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल। लेट्स सपोज कोई नंबर है 5/6, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 5/6। रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, तो 6 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। अब ये क्या प्रॉपर्टी बोलती है? ये कहती है कि कोई नंबर जैसे कि 5/6 है और इसकी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके रेसिप्रोकल से जो कि 6/5 है, तो आपको आंसर 1 मिलेगा। देख लीजिए 1 ही आएगा। 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया। तो जहां कहीं भी आप ऐसा कोई सवाल देखो जहां पे आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इस शेप में आपको सवाल दिखे कि कोई नंबर लिखा हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई में उसका उल्टा लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के अंदर। 2 हो गई। अब इससे नेक्स्ट देखिए, इससे नेक्स्ट क्या है? बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स और ऐसे टॉपिक्स हैं कि ऑलरेडी आपको ये बातें पता हैं, बस इनका रिवीजन करना है। एडिटिव आइडेंटिटी, ये रोल ऑफ जीरो, इसका जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का जो हेडिंग है बुक के अंदर, वो रोल ऑफ जीरो के अंदर आपको मिलेगा अगर आप बुक को पढ़ोगे तो। क्या है ये एडिटिव आइडेंटिटी? यहाँ पे लेट सपोज कोई नंबर है a/b, ये अपॉन की फॉर्म में लिखा हो, चाहे सिंपल a लिख रहा हो, कुछ भी लिख रहा हो, कोई भी नंबर है उसमें अगर आप 0 प्लस करते हो तो आंसर तो वही नंबर आएगा। अब ये बात तो आपको पता है। लेट सपोज मैं 5 लेता हूँ, 5 में मैं 0 प्लस करता हूँ तो आंसर तो 5 ही आएगा। मैं कोई नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, उसमें मैं 0 प्लस करता हूँ तो जिसमें मैंने 0 प्लस किया है नंबर वही आएगा, -6। मैं कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का नंबर ले लेता हूँ, जैसे 7/5 ले लिया मैंने, इसमें मैं 0 प्लस कर दूँ तो नंबर तो यही आएगा। यानी 0 को आप किसी में भी ऐड कर लो, आएगा वही नंबर। अगर मैं खुद 0 भी लेता हूँ और इसमें मैं 0 प्लस करता हूँ तो भी देखिए 0 ही आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब आते हैं 4th पे, कॉम्यूटेटिविटी। इसे थोड़ा ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है? a + b = b + a। यानी कोई एक नंबर, उसमें दूसरा नंबर जोड़ दो, फिर उनका ऑर्डर चेंज करके जोड़ दो, आंसर बराबर आएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे आपको लेट सपोज मैं 4 + 2 लिखता हूँ, a की जगह 4, b की जगह पे 2 ले लिया मैंने। अब अगर मैं 2 + 4 लिखता हूँ तो आंसर बराबर ही आएगा। 4 + 2 भी 6 होता है और 2 + 4 भी 6 होता है। तो इस आइडेंटिटी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। और ये आइडेंटिटी आपकी एडिशन में भी काम करती है और ये मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है। a × b बराबर b × a होता है। इसे भी देख लीजिए। 4 × 2 करता हूँ या फिर मैं 2 × 4 करता हूँ, आंसर बराबर ही आएगा। 4 2 * 8 हो गया और 2 4 * भी 8 हो गया, बराबर आया ना। तो ये जो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है ये एडिशन में भी काम करती है और ये मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती। देख लीजिए कैसे। अगर a - b - a में लिखता हूं तो फिर ये बराबर नहीं होगा। a - b जो है बराबर नहीं होता है b - a के। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे 4 - 2 ले लेता हूं मैं और यहाँ 2 - 4 कर लेता हूँ। तो 4 - 2 तो 2 होता है, लेकिन 2 - 4 ये -2 होता है। तो देखा आपने, ये बराबर नहीं होता है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी काम नहीं करती है।
ऐसे ये डिवीज़न में भी काम नहीं करती है। देखिए कैसे, a डिवाइड b करूँ मैं तो ये कभी भी बराबर नहीं होता है b डिवाइड a के। इन्हीं नंबरों को ले लेते हैं, 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से और यहाँ 2 को डिवाइड करता हूँ मैं 4 से, तो 4 को 2 से डिवाइड करके तो 2 आ गया, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ आएगा, 2/4 ये हाफ होता है। अब ये बराबर तो नहीं आए, तो ये प्रॉपर्टी ना तो डिवाइड में काम करती है ना सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और मल्टीप्लाई में ये वाली प्रॉपर्टी आपकी काम करती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिविटी। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बॉक्सेस में, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस में c। a b c कोई 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर को अगर आप इस तरह भी लिखोगे ना तो आंसर आपका बराबर ही आएगा। मैं एग्जांपल से बताता हूं तब आपको समझ में आएगा। लेट्स सपोज a है 2 और b है 4 और c है यहाँ पे 6। a की जगह मैं 2 लिखता हूं प्लस में, और ब्रैकेट में b और c की जगह पे 4 + 6 लिखता हूं। यहाँ पे a और b की जगह ब्रैकेट में 2 + 4 लिखता हूं और c को अलग कर देता हूं, c है 6। अब ये 2 और ये प्लस, ब्रैकेट का आंसर निकालूं तो 10 आ गया, और 10 और 2 को जोड़ता हूं तो 12 आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट का आंसर निकालता हूं तो 6 आ गया, और ये वाला 6 अलग से है और इसका आंसर भी 12 आ गया। देखिए बराबर आ गया ना ये। तो इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसे नहीं है कि a + b + c ही लिखा हो, ये a + b + c यहाँ हो और ये वाली चीज यहाँ हो। एसोसिएटिविटी जो वर्ड है ना, ये एसोसिएट से बना है। एसोसिएट का मतलब होता है साथ, साथ बोल लें या साथी बोल लें। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी आपकी 2 से ज़्यादा नंबर के लिए होती है। जैसे कि ये 3 नंबर हो गए तो इनमें 2 नंबरों को अलग साथी बना दिया और एक को अकेला छोड़ दिया, फिर दूसरे अलग 2 को साथी बना दिया, तीसरे को अलग छोड़ दिया। इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? जब आपके नंबर्स प्लस में हो। ये भी आपको ध्यान देना है। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन में काम करती है और ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है। यहाँ देखिए a इंटू, और ब्रैकेट में अगर मैं b इंटू सी का अलग से आंसर निकाल लूँ और यहाँ a इंटू बी का अलग से आंसर निकाल लूँ और उसको c से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इन्हीं नंबरों से देखिए एग्जाम्पल, 2 इंटू में और b और c की जगह मैं 4 इंटू 6 लिख लेता हूँ। यहाँ पे a और b है 2 इंटू 4, इन्हें मैंने साथ कर लिया और c को मैंने अलग कर लिया। अब 2 × 4 6 जार होता है 24 और 24 2 जार हो गया 48। यहाँ 4 और 6 को साथी बनाया तो आंसर आया 48। यहाँ 2 और 4 को साथी बना रहा हूँ तो 2 4 जार 8 हो गया और 6 अलग से है तो 8 6 जार 48। देखिए आंसर बराबर आया है ना। तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन में काम करती है, ये मल्टीप्लाई में काम करती है, लेकिन ये ना तो सब्ट्रैक्शन में काम करती है और ना ही ये प्रॉपर्टी आपका डिवीज़न में काम करती है। आप बेशक चेक करके देख लेना, तो ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में काम नहीं करती है। तो जहाँ कहीं आपको इस फॉर्म का कोई सवाल दिख रहा हो, जहाँ पे ऐसे साथी बन रहे हो 2 और 1 अलग हो, तो वहाँ पे आपसे प्रॉपर्टी पूछी जाए तो आप लिख दोगे एसोसिएटिविटी। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये वर्ड आया है डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है अलग कर देना, अलग करना या बांट देना, यही तो होता है ना, बांट देना। प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, a इंटू में b प्लस सी बराबर होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ पे बांट दिया है, अभी a है और इंटू में एक नंबर है b प्लस सी। अब इनको अलग अलग कर दिया, इसे नंबर के एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको समझ में अच्छा आएगा। यहाँ पे a की जगह मैं ले लेता हूँ 6 और b की जगह ले लेता हूँ मैं 4 और c की जगह ले लेता हूँ 1। अब a की जगह मैं 6 भरता हूँ और b प्लस सी करता हूँ तो 4 + 1 आ गया। अब इधर का मैं आंसर निकालता हूँ, पहले मैं ब्रैकेट में ऐड करता हूँ तो 5 आएगा और यहाँ पे इंटू है, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, ये 6 हो गया, 6 5 = 30 हो गया।
तो यहाँ तो मैंने ब्रैकेट के नंबरों को ऐड किया है और फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाहर वाला एक नंबर है ना, ये बारी बारी से अंदर वाले दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा और फिर बीच में अगर प्लस है तो बीच में प्लस लगेगा। यही काम हो रहा है ना यहाँ पे a इंटू बी। तो अगर मैं यहाँ पे a इंटू इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा 6 इंटू 4 और बीच में प्लस और फिर 6 इंटू 1। तो 6 4 हो गया 24 और 6 1 6 और देखिए लास्ट में आंसर सेम टू सेम आ गया 30। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो प्रॉपर्टी होती है ये आपकी इस तरह से काम करती है एडिशन के अंदर, और इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन में भी काम करती है। अगर ब्रैकेट के इन दो नंबरों के बीच में माइनस का साइन है ना, तो ये जो दो प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं इनके बीच में माइनस आ जाएगा। इसी नंबर को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, a की जगह 6 और b माइनस सी की जगह 4 माइनस 1 लिख लेता हूं। उस हिसाब से मेरे को यहां पे लिखना है 6 4 और बीच में माइनस और 6 1 अब देखिए यहां तो मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा जैसे ये लिखा हुआ है। ये 6 लिखा हुआ है, इनटू में 4 माइनस 1 3 होता है और 6 3 18 हो गया। यहां मैंने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। तो 6 4 24 हो गया और 6 1 6 हो गया। अब देखिए आंसर आपका बराबर ही आ रहा है, 24 में से 6 माइनस किया तो ये 18 आ गया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है ये आपकी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में इस तरह से काम करती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो में, इनसे अलग इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस है और वहां पे इसी तरह की फॉर्म दे रखी है, आपको क्वेश्चन की फॉर्म दे रखी होगी और बस आपसे ये पूछा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको पहचान करनी है बस, और कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन खत्म। एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।